हम आपसे बातचीत कर रहे थे अभी इसके बारे में, और हमने दर्शकों को अभी वो दृश्य भी दिखाए जब प्रधानमंत्री ने एम्स नागपुर को राष्ट्र को समर्पित किया है। जुलाई 2017 में खुद प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और अब प्रधानमंत्री के हाथों के द्वारा इसका उद्घाटन हो चुका है। निशांत, अगर इस एम्स नागपुर की हम लोकेशन की बात करें तो खासकर विदर्भ का जो इलाका है उसको तो इसका फायदा होगा ही, नागपुर के लोगों को होगा, लेकिन गढ़चिरौली, गोंदिया और मेलघाट ये सब आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादातर। और एक दशक पहले अगर हम चले जाएं तो इन इलाकों में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी वो बिल्कुल ना के बराबर थीं। तो ऐसे में एम्स नागपुर का ये राष्ट्र को समर्पण कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी देखिए चंद्रशेखर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये न केवल नागपुर बल्कि जो आसपास के जो आदिवासी क्षेत्र हैं जिनका जिक्र आपने किया कि गढ़चिरौली, गोंदिया और मेलघाट जैसे जो आदिवासी इलाके, वहाँ के लोगों को भी इसका काफी फायदा हो रहा है। और नागपुर जो है आज मेडिकल हब के तौर पर उभर रहा है, जहां पर लोगों को बेहतरीन विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। और एम्स नागपुर की बात करें तो ये भी इसी दिशा में एक सरकार का प्रयास है। और न केवल नागपुर और विदर्भ क्षेत्र बल्कि जो पूरे सेंट्रल इंडिया यानी जो मध्य भारत है, पूरे सेंट्रल इंडिया की ये सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्था है एम्स नागपुर। और बात करें तो पूरा 150 एकड़ में ये फैला हुआ है एम्स नागपुर, और जिसमें 960 बिस्तरों वाला ये अस्पताल है, और जिसमें कि तमाम जो स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पर एम्स नागपुर की बात करें तो 18 स्पेशलिटी और 15 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तमाम सुविधाएं, जो तमाम जो बीमारियां होती हैं सबका इलाज होता है, चाहे वो जनरल मेडिसिन की बात करें, जनरल सर्जरी हो, गायनोकोलॉजी हो, पेडियाट्रिक्स हो, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, डर्मेटोलॉजी, साइकियाट्री, कार्डियोलॉजी, कैंसर केयर, और इसके अलावा आयुष का भी 30 बिस्तर है यहाँ पर। तो तमाम जो मॉडर्न चिकित्सा हो, चाहे जो आयुष से जुड़ी हुई चिकित्सा प्रणाली हो, सबका इलाज यहाँ पर होता है। और जो मैंने आपको बताया कि 960 बिस्तरों वाला ये अस्पताल है, उसके अलावा 94 इंटेंसिव केयर बेड्स हैं यहाँ पे, इंटेंसिव केयर के बिस्तर हैं यहाँ पे। और पेट सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं देने वाला ये जो एम्स नागपुर है विदर्भ क्षेत्र का एकमात्र गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो इस तरह की जो आधुनिक सुविधाएं हैं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं, वो सब सुविधाएं मुहैया कराने वाला एम्स नागपुर इस क्षेत्र का एकमात्र सरकारी संस्थान है। और जो सेंट्रल इंडिया के जो बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर्स में से एक में एम्स नागपुर की गिनती होती है। उसके अलावा मैं बात करूं तो जो आपने हम सभी ने मंकी पॉक्स की का सुना, मंकी पॉक्स हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, इन सब का सर्विलांस और जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग का भी यहाँ पर उससे जुड़े हुए रिसर्च भी होते हैं, और काफी किफायती दाम पर होते हैं। जब हम यहाँ पर आए और यहाँ के लोगों से हमने बात की तो वो काफी खुश थे, और वो इस बात को लेकर खुश थे कि प्रधानमंत्री ने और केंद्र सरकार ने नागपुर को इतनी बेहतरीन सौगात दी है और इतना सब कुछ दिया है। और लोग इस बात से भी खुश हैं कि जो निजी अस्पतालों में जहां उनको महंगे इलाज करवाना पड़ता था,